एक बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन के ऊपर तंत्र करवाया गया और उसके परिवार और के किसी एक इंसान ने उसके ऊपर ये चीज कराई थी। बिजनेसमैन था वो, एकदम कहने का मतलब है कि ऊंचाइयों पे था, कोठी थे, गाड़ी थे, बंगले थे, करीब करीब प्रॉपर्टी उसकी बिक चुकी थी, उसका केवल एक घर बचा था। तो उस समय वो इंसान मुझसे जुड़ा, हमने उसके बारे में एनालाइज किया कि उसको बर्बाद तक करना था। उस इंसान की ऐसी दुर्गति होने लगी थी कि उस इंसान को लाखों रुपए जब चाहिए होते थे ना, तो 1 मिनट में उसको मिल जाता था। परंतु उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी जब वो मेरे पास आया था कि अगर 1 रुपया भी मांगे ना तो उसको कोई इंसान देता नहीं था। देखने के उपरांत जब हमने कार्य किए तो उस निवारण के अंदर, कई लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, तो जो लोग ये मानते नहीं है ना, तो चौराहे पे भी इनका वास होता है। समय होता है 12 से 3 के बीच में, तो आपको 2 से 2:30 के बीच में ना पहुंचना पड़ेगा रोज, और नियमित समय पे पहुंचना पड़ेगा, तब वो आए। ये नहीं है कि आज आप 2:05 पे चले गए, कल आप 10 पे जाओगे। इसका एक प्रतिबिंब ना, साधना करनी, साधने उसको पूरी तरीके से वो प्रतिबिंब करना पड़ता है। जितने भी लोगों ने ये सुना है, मैं कहूँगा ट्राई ना करो। आप महाकाल के साधक हैं, आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया जिसमें आपने देखा हो कि महाकाल की आज बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है? मेरे जीवन में मैं 2 बार मौत के मुंह से वापस आया और मेरे महाकाल नहीं बचाया है। मेरा और यमराज का ना इतना इंच का फासला न मैं देख करके आया हूँ। 4-5 ब्राह्मण थे, हम जा रहे थे कहीं, गाड़ी लगभग 90 या 95 की स्पीड पे होगी। इधर से भी एक जानवर आ रहा है और इधर से भी एक जानवर आ रहा है। जब दोनों तरफ से जानवर आ रहा है तो आपकी गाड़ी के ब्रेक लग जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और ड्राइवर ने अपनी तरफ से जो ब्रेक अप्लाई करना था ना, उसने किया, और जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया ना, अप्लाई करते ही ना मेरे मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, जय जय श्री महाकाल, हर हर शंभो। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक ऐसा केस आया था कोरोना काल का। अच्छा, क्या था उसमें? किसी का बच्चा है ना, विदेश रहता था और विदेश में वो काम करता करता ना गिर गया 14 फुट की हाइट से। स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में, और आज वापस से हमारे साथ है सुलाराम जी। सुलाराम जी के लास्ट पॉडकास्ट में आप लोगों ने सर को बहुत प्यार दिया था और आप लोगों की हैवी डिमांड के कारण आज सर को हमने वापस से बुलाया। सर ने हमारे टाइम निकाला है। तो सुलाराम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, महाकाल की कृपा है। आप सुनाइए कार्तिक जी, आपका क्या हाल है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सुलाराम जी, आज आप हमारे लिए कौन सा किस्सा लेके आए हैं? किस्से तो 18 साल के पीरियड के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको किस बात पे किस्सा सुनना है? किसी तंत्र पे सुनना है या मंत्र पे सुनना है, कारोबार पे सुनना है? तंत्र विद्या पे ही आप कोई किस्सा जो रिसेंट में आपने सॉल्व किया हो? हाँ, हाल ही 2-2.5 साल पुराना एक केस था, मेरे पास आया था। एक बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन के ऊपर तंत्र करवाया गया था और लगभग 5 से 6 साल पुराना उसके ऊपर ये क्रिया करवाई गई थी, और उसके परिवार और कुटुंब के कबीले के किसी एक इंसान ने उसके ऊपर ये चीज़ कराई थी। और धीरे धीरे जब जहाँ तक उसको पता चला ना, जो बिजनेसमैन था वो, एकदम कहने का मतलब है कि ऊंचाइयों पे था, कोठी थे, गाड़ी थे, बंगले थे, करीब करीब प्रॉपर्टी उसकी बिक चुकी थी। केवल मात्र एक जो उसने अपने सपनों का घर बनाया था, वो उसका केवल एक घर बचा था। वो एक केवल घर बचा था। उस समय वो इंसान मुझसे जुड़ा, हमने उसके बारे में एनालाइज किया, देखा। देखने के उपरांत पता चला कि उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई गई है और किसी कुटुंब कबीले के द्वारा ही करवाई गई है। ईर्ष्या जलन के भाव से करवाई गई थी कि उसको बर्बाद तक करना था। एक उसका केवल घर बचा था। तो जब उसके बारे में देखा, देखने के उपरांत जब हमने कार्य किए, तो जब कार्य करने के उपरांत ऐसी ऐसी चीज़ें तंत्र को लेकर के सामने आई, जैसे डाकनियाँ हैं, पिचासनियाँ हैं, किया कराया है, तो उनके पैर की मिट्टी पे और उनके नाखून के ऊपर ना कार्य करवाया गया था। और इस प्रकार से कार्य करवाया गया था कि उस इंसान की ऐसी दुर्गति होने लगी थी कि उस इंसान को लाखों रुपए जब चाहिए होते थे ना, तो 1 मिनट में उसको मिल जाता था। तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी जब वो मेरे पास आया था कि अगर 1 रुपया भी मांगे ना तो उसको कोई इंसान देता नहीं था। चारों तरफ से कर्जाई हो गया था और बोला, महाराज अब महाकाल ही कुछ कर सकते हैं। आपके बारे में देखा है किसी पॉडकास्ट से कि वो मेरे पास आया था, और जब वो मेरे पास उसका एनालाइज करने के उपरांत ये चीज़ें हमें जब देखने को पाई गई, तो फिर हमने उनका निवारण है वो शुरू किया। तो उस निवारण के अंदर हमें लगभग 41 दिन लगे। 11 दिन उनके घर में जाकर के पूजा की, कुछ बंधन किए, कुछ स्तंभन किए, कुछ चीज़ें वहाँ पर कुछ समय के लिए रख करके उनके चौराहे पे उतारे लगाए गए, कुछ वीराने में लगाए गए, कुछ चीज़ें जल प्रवाह की गई। तो साधनाओं के माध्यम से और महाकाल की कृपा से आज पुनः उसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे
ग्रोथ कर रहा है और जो कर्जा है उसका वो भी धीरे धीरे उतर रहा है। बाकी उसकी जब वो मेरे पास आया था तो ऐसी कंडीशन थी कि कौड़ी के भाव बिकने वाली कंडीशन थी उसकी, परंतु महाकाल की कृपा से मैंने उसको जो मार्गदर्शन बताया उस मार्ग पे वो इंसान चला। मन और विश्वास एकाग्रचित वृत्ति से अगर कोई इंसान किसी पे विश्वास कर करके चलता है तो उसको कामयाबी जरूर मिलती है। और आज धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस है हो रही है, महाकाल की कृपा हो रही है, जुड़ा हुआ बच्चा। तो किस तरीके का तंत्र किया था सुलाराम जी उनके ऊपर? उसके नाखून और उसकी पैर की मिट्टी के ऊपर है ना काले तंत्र से काम किया गया था। मतलब पिशाच छोड़ा था? शमशान क्रिया उसके ऊपर हुई थी। ये सारी क्रियाएं जो भयानक जो क्रिया होती है ना तंत्र की, वो शमशान क्रिया होती है। और शमशान के अंदर काली की उग्र पूजा होती है, काल भैरव की भी है तो उग्र पूजा होती है। वो वहीं के वासी होते हैं। शमशान भैरव 52 भैरव में से एक शमशान भैरव होता है। काली की पूजा है तो उग्र पूजा की शमशान काली की वहां पूजा होती है और शव साधना पे वो पूजा होती है। ठीक है, ऐसी किसी पूजा करने वाले इंसान से, शव साधना करने वाले इंसान से वो कार्य करवाया गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए इस ब्रह्मांड के अंदर अगर अधर्म है तो धर्म भी है। ठीक है, अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई है। कोई साधना सीखता है भला करने के लिए, कोई साधना सीखता है बुरा करने के लिए। करेक्ट बात है। तो जिसने किया था ठीक है, और जिसके ऊपर हुआ तो उस दाम्पत्य का मैं नाम तो नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं वो गुप्त ही रखनी पड़ती है कि भजन भोजन खजाना नारी ये सब पर्दे की कारी। तो काम के कुछ रहस्य होते हैं, साधनाओं के कुछ रहस्य होते हैं, तो वो हमें गुप्त ही रखने पड़ते हैं। जितना हमें गुरुओं के माध्यम से बोलने का हक दिया गया है हम उतना ही बोल पाते हैं और उससे ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो बस उस दंपत्ति का कार्य किया और 41 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कृपा होनी शुरू हुई। आज धीरे धीरे उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, कि कर भला हो भला अंत भले का भला और कर बुरा हो बुरा अंत भले का बुरा, जो जैसी करेगा वो वैसी भरेगा। ठीक है, उसको बताया गया कि भाई तुम्हारे कुटुंब कबीले का ही इंसान नहीं कर, किसी दूसरे को तो मतलब ही नहीं है। आज मैं आपके ऊपर कोई बुरा कर्म करूंगा तो मेरी आपसे क्या जलन है, क्या भावना है? आप हमें बुलाते हो दर्शकों के लिए, आप हमसे वार्तालाप करते हो। तो आजकल क्या है कि ईर्ष्या जलन ज्यादा होने लग गई है और उसी के भाव में आकर के न मनुष्य किसी भी हद तक चला जाता है। 99% टाइम अपने ही निकलते हैं और अपने ही निकलते हैं, दूसरे को क्या मतलब पड़ा। तो प्रभु तो जैसे आपने जब उसका उपाय करा, किन शक्तियों के द्वारा आपने इसको ठीक करा? मतलब महाकाल के द्वारा ही करा? देखिए जो मतलब आप पूरा तो मत बताइए, जितना आप बता सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बता सका हूँ कि मैं महाकाल का ही सेवक हूँ। महाकाल के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जो भी कुछ करता हूँ उन्हीं के सानिध्य में करता हूँ। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के जो सानिध्य में जो ज्ञान सीखा उसके उपरांत महाकाल मेरे इष्ट हैं तो उन्हीं को ही सारा काम समर्पित होता है। तो महाकाल की कृपा से और महाकाल की साधना से, काल कपाल महाकाल ये 3 प्रकार की साधनाएं होती है। अगर इनका मैं विश्लेषण से आपको विस्तार से बताने जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये 3 क्रियाएं कर करके उस दाम्पत्य का निवारण किया गया था। उसके उपरांत उनके घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाया गया, कुछ यंत्र अभिमंत्रित कर करके विराजमान कराए गए, कुछ संपुटित चीजें होती हैं उनको अभिमंत्रित कर करके उनके विराजमान कराए गए और नियम है उनके चल रहे हैं। जो नियम से चलेगा चाहे कितना बड़ा भी जीवन के अंदर संकट आ जाए कि मृत्यु को भी जीता जा सकता है। कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, बाल बाका ना हो जो भक्तो महाकाल का। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। भस्मासुर ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, शिव से भस्म कड़ा ले लिया था, परंतु मन में लोभ आ गया तो विष्णु प्रकट हो गए। तो बुराई का अंत है, समय लगता है, सत्य की जीत होती है। जैसे आपने बताया ना कि उनके बिजनेस में मतलब तंत्र किया था। मेरे पास अभी एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि उनके यूट्यूब चैनल पे ही किसी ने तंत्र कर दिया था। लाइक उनके 100 के सब्सक्राइबर थे, अच्छे व्यूज़ भी आते थे लाखों में, और सडनली क्या होता है उनके व्यूज़ एकदम डाउन चले जाते हैं और धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर डाउन होने लग जाते हैं। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि उनके 1000-2000 सब्सक्राइबर बचे थे। तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज़ें होती हैं? देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें होती हैं। किसी की अगर हम फोटो से भी कार्य करते हैं ना तो उससे सिर्फ हम उसके फेस यानी कि जो फेस रीडिंग जो होती है उसकी जो आकृति होती है ना, उस आकृति के द्वारा साधनाओं में उन आकृतियों को रख करके, उनकी फोटो को रख करके कुछ क्रियाएं होती है। परंतु जो जैसे मैंने बताया कि उसके तो सिर्फ नाखून और पैर की मिट्टी पे हुआ तो वो पावरफुल साधना होती है, वो पावरफुल साधना होती है। बाकी थोड़ा बहुत असर पड़ता है तंत्र का अगर हम किसी की फोटो पे भी काम करते हैं तो, यानी कि जितनी सामने वाले की डिटेल आपके पास होगी ना
उतना ही हम सामने वाले के बारे में एनालाइज कर पाएंगे, उतना ही हम सामने वाले को मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो अगर मान लो किसी की आपके पास डिटेल नहीं है, अब जैसे मान लो आप तो गुरुओं से जुड़े हुए हो, हाँ, अभी आपने जो आप सवाल करने वाले थे उसी सवाल का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैंने रोक दिया। आप गुरुओं को मानने वाले हो, संतों महात्माओं के आश्रम में आप जाते हो, ठीक है। कभी ना कभी तो आपके जीवन के अंदर एक ऐसा समय आया होगा कि आप किसी संत के आश्रम में गए हैं और कुछ आपने अपने मन में सोच रखा हो, और जाते के साथ उन संतों ने उन्होंने ये बोल दिया कि बच्चा जो तू सोच के आया वो काम तेरा हो गया। तो वो है उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा कि आपके उस भाग्य को देख के उसने आपको बता दिया, ठीक है। मैं कई जनों को बोल देता हूं, मेरे मुख से कई बार ये चीजें निकल जाती है, वो होती हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जो लोग ये एकदम से बोलते हैं ना, उन्हें भी कई बार पता नहीं होता कि उनके मुख से क्या निकला। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल। देखिए, जो जपधारी है, जिसने नाम जप कर रहा है और जो अपने अंतरात्मा में उस परमपिता ईश्वर का नाम जो जप रहा है ना, तो उस जप के अंदर जो ताकत है ना, ये समझ लो कि संसार की किसी भी चीज में वो ताकत नहीं है। और जिसके नाम का वो जाप कर रहा है, तो वो नाम है ना हमेशा उसकी रक्षा करता है। जैसे राम सेतु बन रहा था, बाकी सभी पत्थर डाल रहे थे, या यहाँ तक कि राम जी ने भी पत्थर डाला तो भी वो पत्थर डूब गया, परंतु नल और नील नाम के दो वानर थे, उनको ये वरदान था कि वो अगर पत्थर पे कोई भी चीज अंकुरित करेंगे या पत्थर को कोई भी चीज पानी में डालेंगे तो वो तैरेगी। तो उन्होंने राम का नाम लिखा और वो डाला और वो तैर गया। तो राम से बड़ा राम का नाम। तो मतलब कि अगर आप लोगों को तंत्र मंत्र से बचना है तो सबसे आसान तरीका है नाम जप करते रहो। नाम जप करते रहो, बजरंग बाण का पाठ करो, घर के अंदर सुंदर कांड का पाठ कराओ, ठीक है। छोटे मोटे जो टोटके होते हैं वो टोटके करते रहो, ठीक है। साल में एक बार अपने घर के अंदर कोई पूजा पाठ, कोई बड़ा अनुष्ठान करवाओ, क्योंकि जो यज्ञ होता है ना, हवन हम कहते हैं ना, जो हवन होता है, जो यज्ञ होता है ना, उस यज्ञ का बड़ा ही महत्व होता है। जिस स्थान पे यज्ञ होता है या जिस घर में यज्ञ होता है, मान लो कि आज यही एग्जाम्पल पे अगर आज हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं ना, और वो यज्ञ अगर 1.25 घंटे चल रहा है या 3.25 घंटे चल रहा है, 5 घंटे चल रहा है, 11 घंटे चल रहा है, कि 1.25 किलो का भी हवन होता है, 11 किलो का भी हवन होता है, 21 किलो का भी हवन होता है, सामग्रियों को संपुटित कर करके, यानी कि जिस प्रकार का केस होता है, जिस प्रकार का केस को एनालाइज कर करके हमें सारी सामग्रियों को संयोजित करना पड़ता है, उनको सबको एक मात्रा में ना उनको लेना पड़ता है, उनको एक वजन बनाना पड़ता है, तब जाकर के ना वो यज्ञ ना तैयार हो पाता है। और जब वो यज्ञ तैयार होता है तो उसमें गणपति गण महाराज सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान होती है, ठीक है। सारा काम होने के उपरांत जब यज्ञ की पूर्ण आहुति लग जाती है, 1008 आहुति लगती है, किसी में 108 आहुति लगती है, तो जब पूर्ण आहुति तक जाती है, तो पूर्ण आहुति के उपरांत जाने के बाद में जो देवलोक से हमने जिन देवताओं को बुलाया था, स्थान दिया था, तो उनको फिर हम प्रार्थना करते हैं, उनके आगे हम विनती करते हैं कि आप कृतार्थ कीजिए, और कृतार्थ कर करके अपने अपने लोगों को प्रस्थान कीजिए। ये पूजा पाठ का महत्व है। चाहे आप इसको तंत्र में उठा करके देख लो, चाहे आप इसको मंत्र में उठा करके देख लो, या शास्त्रों में आप किसी भी शास्त्र को उठा करके देख लो। 3 प्रकार की विधियां हैं जो विशेष करके बताई गई है, राजसी, तामसी और सात्विक। तो आपने जो ये यज्ञ की विधि बताई, ये तो शायद सात्विक क्रिया में ही आती है। तो यज्ञ तो भाई तंत्र में भी तो यज्ञ होते हैं। रावण क्या तांत्रिक नहीं था? ब्राह्मण होते हुए वो तांत्रिक भी था। मेघनाथ की मृत्यु का समय आ गया था, तो उसने कुछ समय के लिए उस योग को रोक दिया था। किस साधना से? तंत्र साधना से कुछ समय के लिए रोक दिया था। देखो, तंत्र साधना में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कुछ समय के लिए रुक जाती है, यानी कि हर एक चीज का पहर होता है, हर एक चीज का ना महत्व होता है, एक उसका समय होता है। प्रकृति से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। जैसा प्रभु चला रहे हैं वैसा हमें चलना पड़ेगा। मैं तो अब अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो बचपन के अंदर तो मेरी ये सोच थी नहीं कि मैं ये काम करूंगा। मेरी सोच ही नहीं थी। मेरी तो कोई नौकरी करने की सोच थी, पढ़ने लिखने की सोच थी मेरी, ठीक है, परंतु वो नहीं हुआ। मैंने बिजनेस भी किया तो उसमें भी मैं नहीं हुआ। फिर पिताजी बोले, बेटा अपना काम है ना, क्योंकि दादाजी भी यही करते थे, पिताजी भी यही करते थे, ठीक है, जाति से ब्राह्मण हूं, तो बोले बेटा अपना काम है तो इसमें थोड़ा दिल और दिमाग लगा करके देखो। फिर एक असीम कृपा हुई, गुरुदेव मिले और उनकी असीम कृपा से आज आपके सामने बैठे हैं। तो सुराराम जी, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए यज्ञ कर रहे हो और जैसा पुराने ज़माने में दिखाते थे कि जो
ये दुष्ट आत्माएं हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये आके उस रक्त को रोकने का ट्राई करती हैं। करती हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ, बहुत बार होता है। कोई इंसिडेंट? शमशान क्रिया में जब जाते हैं, देखो एक तांत्रिक होता है जो सब साधना ही करता है, एक तांत्रिक एक तंत्र के अंदर शूद्र पूजा आती है जो शूद्र ही पूजा करता है। शूद्र पूजा का अलग महत्व है, सुना होगा आपने शूद्र पूजा के बारे में, जानते भी होंगे आपने थोड़ा बहुत, आपको शूद्र पूजा के बारे में रहस्य ही पता होगा उसके क्या क्या, जैसे ये जो आजकल चर्चा में चल रहा है ना वशीकरण, अगर हकीकत में अगर वशीकरण होता है ना तो उसके लिए शूद्र पूजा भी करनी पड़ती है। शूद्र पूजा के बिना ना वशीकरण ना संपन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भी शव पे ही वो क्रिया भी ना शव पे ही होती है, और वो एक एकाग्री राह में और एक एकाग्री स्थान के ऊपर होती है, और वो कुछ योग होते हैं, उन योगों में ही होती है। ये नहीं है कि आज मैंने सोच लिया और वो कल मैंने साधना कर दी, नहीं। नक्षत्र देखना पड़ता है, घड़ी देखनी पड़ती है, वार देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, सारी चीजों को मिलाना पड़ता है, फिर उस साधना के लिए अपने आप को तत्पर करना पड़ता है, संकल्प, मानसिक संकल्प लेना पड़ता है, तन से संकल्प लेना पड़ता है, और अपने आप को उसके अंदर तपाना पड़ता है, तब जाकर के साधक तक इंसान पहुंच पाता है। जो जहाँ तक बात वशीकरण की है, मेरे को काफ़ी लोगों ने ऐसा बताया है कि नॉर्मली जो आज के टाइम में वशीकरण चल रहे हैं उसमें लोग ये मशान को या डाकनी वगैरह को, जो भी निम्न कोटि की विद्या है, कहाँ वो कच्चा कलवा है, डेढ़ फुटिया है, इन चीजों का कर रहे हैं। तो देखो भाई, एंड सेता हर साधक है, इसको सेना बोलते हैं, सेवना बोलते हैं इसको, कि साधक साधना सेवता है। ठीक है, आग का पौधा होता है ना, आग का पौधा होता है। मैं आपको ना, अगर किसी को ये जानना है, अगर किसी को ये परखना है कि वास्तव में एंटिटी होती है, ठीक है, तो वो विधि और पूर्वक इस चीज को करे। क्यों? क्योंकि देखिए, बिना गुरु के सानिध्य में अगर हम कोई काम करते हैं ना, तो उसमें हमारी गारंटी लेने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि अगर गुरु बैठा है तो अगर कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो गुरु उसको संभाल लेंगे। तो आंकड़े का पौधा होता है ना, मध्य रात्रि के अंदर 41 दिन है ना, सरसों का तेल ले जाइए काशी के पात्र के अंदर आप, ठीक है, रोज मध्य रात्रि में आपको 12 बजे के उपरांत स्नान करना है। ठीक है, मस्तिष्क पे चंदन वगैरह सब लगाना है। ठीक है, और अपने मन को सात्विक बनाना है। ठीक है, और 41 दिन तक है ना एक संकल्प लेना अपने अपने मन से। ठीक है, और सुरक्षा कवच जरूर अपना बनाना है। तो उस आंकड़े के पास पहुंचने से पहले बजरंग बाण का पाठ होना अति आवश्यक है। साथ में आपके पास एक जल का पात्र होना चाहिए, साथ में आपके पास कोई लोहे की वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ अग्नि आप जला सको ऐसा आपके पास कुछ साधन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गलत एंटिटियां होती है ना, ये पानी की जो कार होती है ना, उस कार के ऊपर इनका ज्यादा असर नहीं होता है। उस पानी के कार की वजह से इंसान बच जाता है। जो लोहे की वस्तु होती है, तो लोहे की वस्तु भी इन चीजों से काट करती है। ठीक है, और बजरंग बाण का तो पाठ आप कर ही रहे हो, तो बजरंग बाण के पाठ करने से आपकी सुरक्षा कवच बनता है। तो उस काशी के पात्र के अंदर है ना सरसों का आप तेल ले जाइए। ठीक है, और उस आंकड़े की जड़ के पास बैठ करके उस आंकड़े को ना ऐसे इस वाली उंगली से ना ऐसे छींटे देते रहिए। अच्छा, ठीक है, और मन ही मन ना बोलते रहिए कि इसके अंदर कोई भी दिव्य आत्मा है, किसी भी प्रकार की कोई एंटिटी है, वो हमारे समक्ष आए। अगर आप 41 दिन करोगे तो श्रीमान जी 41 दिन के अंदर अंदर है ना एक दिन है ना कुछ तो आपको आभास होगा। अगर उस समय आप डर गए, उस समय अगर आप डर गए तो वो आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप नहीं डरे तो कुछ ना कुछ आप वहां से प्राप्त करोगे। मतलब रिस्की है ही करना। हाँ, रिस्की तो है ही। बिना गुरु के सानिध्य में कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से ये भी जनता को बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो मैं रेमेडीज भी बताता हूं, उपाय भी बताता हूं, केसों को एनालाइज करके उनको सॉल्व भी करता हूं। ठीक है, महाकाल की कृपा से। परंतु मैं अपने हर बार जब भी आमने सामने किसी भी बात को लेकर के, चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है या लाइव है, कोई भी वार्तालाप होती तो उसके अंदर ये बात मैं जरूर बोलता हूं कि अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को परेशान करता है, अधूरी जानकारी हमेशा इंसान को परेशान करती है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि भाई ये चीज को, अगर मैं किस लिए बोल रहा हूं कि कई लोग मानते नहीं है ना, कई लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते। तो जो लोग ये मानते नहीं है ना, तो चौराहे पे भी इनका वास होता है, एक समय होता है 12 से 3 के बीच में, तो आपको 2 से 2:30 के बीच में ना पहुंचना पड़ेगा।
रोज और नियमित समय पे पहुंचना पड़ेगा, तब वो आएगी। ये नहीं है कि आज आप 2:05 पे चले गए, कल आप 10 पे जाओगे। इसका एक पूरा प्रतिबिंब मतलब ना, पूरी तरीके से साधना करनी होगी। साधने उसको पूरी तरीके से वो प्रतिबिंब करना पड़ता है और अपने ग्रस्त जीवन से दूर रहना पड़ता है, तब जाकर के ये चीजें ना सामने आती हैं। नियम पालन करने नियम पालन करने पड़ते, बिना नियम पालन के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब स्कूल ही नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर सेफ सी बात है, फेल हो जाएंगे। बाकी एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, जितने भी लोगों ने ये सुना है, अगर आप लोग ट्राई भी करते, वैसे तो मैं कहूँगा ट्राई ना करो, ऐसी चीज़ों से रिस्क ना लो, लेकिन अगर ट्राई करते हो तो गुरु के सानिध्य में ही ये चीज़ ट्राई करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमें कब कहाँ पर ले जाए। तो सर, जैसा आपने बताया वशीकरण का, काफ़ी लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो लोग वशीकरण कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कुछ किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हो रखा है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? अगर किसी, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। वशीकरण को हम संकट मोचनी क्रिया होती है, और जैसे भाई मैंने पहले भी आपको बताया, काल कपाल महाकाल क्रिया कैसी क्रिया है, इस क्रिया से हर समस्या का समाधान होता है। देखो, हर साधक के पास एक ऐसी जाप और एक ऐसी साधना होती है जिस साधना को वो हर काम में लेता है। ठीक है, तो संकट मोचनी क्रिया होती है। संकट मोचनी क्रिया के अंदर हनुमान जी से संबंधित सारे कार्य होते हैं, और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। ठीक है, धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है, और कलयुग का जब अंत आएगा उस समय बालाजी महाराज की कृपा से ही सारे काम संपन्न होने हैं, और जो अलौकिक जो शक्तियां भी, दिव्य आत्मा जो ब्रह्मण कर रही हैं, उस समय वो भी आएंगे। जैसे कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है। ठीक है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है। ठीक है, वो पुनः आएंगे। जब कल की अवतार होगा ना, तो ये सारी शक्तियां एक साथ जुटेंगी और जुट करके इस कलयुग का अंत होगा। तो वशीकरण के अंदर शुद्र पूजा का बड़ा महत्व रहता है। शुद्र पूजा करने वाला ही वशीकरण करता है, और शुद्र पूजा के अंदर भी बहुत सारे नियम होते हैं। उसके नियम शमशान साधना से भी अलग होते हैं। शमशान साधना के अंदर एक जो साधना होती है, वो जो चिता की भस्म होती है, उस भस्म के ऊपर होती है। एक जो साधना होती है वो शव के ऊपर होती है। परंतु जो शव साधनाएं होती है ना, ये आपको देखने के लिए मिलेगी तारापीठ के। आप तारापीठ आप चले जाओ, वहाँ तांत्रिकों का मेला है। ठीक है, जो सिद्ध शमशान है ना, वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोई अघोरी आपको तब तक मिलेगा अगर आपके भाग्य के अंदर उनके दर्शन लिखे हैं तो। क्यों? क्योंकि जो शव साधना है ना, शव साधना हद से जो शव साधना करते हैं वो अघोरी करते हैं, क्योंकि उनको इस ब्रह्मांड से कोई मतलब नहीं होता, उनको घृणा ही नहीं होती, उनको घृणा ही नहीं होती। हम भी तो कई बार बोलते हैं नहीं हम चाय नहीं पियेंगे। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं नहीं हम ठंडा नहीं पियेंगे, तो वो एक अपने अंदर एक घृणा आ गई ना, कि कुछ समय के लिए आई पर आ गई ना, उनके अंदर की जो घृणा है ना वो समाप्त हो जाती है। और जब घृणा समाप्त हो जाती है तो उनको सिर्फ केवल एक चीज दिखती है, परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव, उसी के उपासक होते हैं। तो सुराराम जी, जैसे कि आप महाकाल के साधक हैं, आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया जिसमें आपने देखा हो कि महाकाल की आज बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई है, या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसमें महाकाल ने आपको बचाया हो? देखो, मेरी आयु लगभग 42 से 42.5 साल की हो गई है। ठीक, 18 साल के अंदर मैंने अपने गुरु के सानिध्य में काम सीखा, गुरु की सेवा की। ठीक है, वो सब अंतराल करते करते, काम करते करते मुझे 15 साल लगभग हो गए मुझे अपने गुरु के पास। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया 2.5 से 3 साल में अपने गुरु के पास रहा। आज भी चला जाता हूँ, जब दिल करता है गुरु के शरण में चला जाता हूँ। तो मेरे इस अनुभव के अंदर है ना, आपने जैसे बात की महाकाल की, तो मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने मेरे जीवन के अंदर क्या क्या किया। ठीक है, सबसे बड़ा तो वर्णन यही है कि मैं जाना कहीं चाहता था, बिठा मुझे यहाँ दिया। कि कभी तो मैंने उनका एक बार सच्चे मन से नाम लिया होगा, उस नाम की कृपा है, उस कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और भी कई चैनल वाले हैं जो फोन करते हैं, जैसे जैसे समय मिलता है सबके पास पहुंचते हैं। ठीक है, आपके पास भी पहुंचे, दोबारा पहुंचे हैं। और जीवन में रही बात, मेरी घर भी है, मेरे माता भी हैं, पिता भी थे। ठीक है, मेरी बहनें भी हैं, मैं गृहस्थी भी हूँ। ठीक है, मैं गृहस्थी भी हूँ, क्यों? मेरे भोलेनाथ गृहस्थी है। मैं भोलेनाथ की पूजा लगभग 22 या 23 साल से ना मैं भोलेनाथ की पूजा कर रहा हूँ। मेरे को इतना समय हो गया। मेरा बचपन एक मंदिर में बीता, मेरा बचपन एक मंदिर में बीता। उस मंदिर में एक छोटा सा
शिव मंदिर था। गोरजा माता की एक मूर्ति थी, एक नंदी महाराज की मूर्ति थी, एक गणेश जी महाराज की मूर्ति है, ठीक है। और उस मंदिर में मैं रहता था, पूजा पाठ करता था, सुबह शाम आरती वगैरह करता था और अपना नाम जप करता था। पर जब जब मैं उस मंदिर की ना, हर सोमवार को मैं सेवा करता था, क्योंकि सोमवार को लोग पूजा पाठ करने आते थे, तो उनकी साफ सफाई जब भी मैं सेवा करता था, तो मैं महाकाल को ना, हमेशा मेरे मन के अंदर अनेक ये चीज उत्पन्न होती थी। आपने अब महाकाल से प्रति बात करी, तो मगर प्रभु आज ये इतना सही मंदिर है, क्या कभी यहाँ पर आप और बड़े रूप में बैठोगे और अच्छे से बैठोगे आप? क्योंकि गोरजा माता की जो नाक थी ना, वो खंडित थी, ठीक है। नंदी महाराज का सिंह नहीं था और गणेश जी महाराज की आदि सूंड नहीं थी। अब करनी पड़ती थी, क्या करें, मतलब आधा खंडित मंदिर था। आधा खंडित मंदिर था, पर करनी पड़ती थी, सेवा करता था, ठीक है। और भी ब्राह्मण जन मेरे साथ रहते थे, ठीक है, तो उन्हीं के साथ मैं भी रहता था, मैं सेवा करता। आज आप मानोगे नहीं श्रीमान जी, मैं आपको चलना मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा, चलना मेरे साथ। आज वहां पर है ना, वो दिव्य मंदिर बना हुआ है। हर साल मैं जाता हूँ शिवरात्रि के ऊपर, वहां पर रुद्राभिषेक वगैरह है, वो सब महादेव की कृपा से हमारे ही देख रेख में होता है। हर साल पहुंचता हूँ वहां पे, उस मंदिर में जो जिसकी आपने बचपन में सेवा करी। हाँ, तो देखो वो मंदिर बना और मेरा जीवन एक अलग राह में चला। ये मेरे महाकाल की मुझ पे असीम कृपा है। और बाकी आपने कहा कि बचाया, तो मेरे जीवन में मैं 2 बार मौत के मुंह से वापस आया और मेरे महाकाल ने ही बचाया है। ये मेरा और यमराज का ना इतना इंच का फासला ना मैं देख करके आया हूँ और निडर होकर के बच करके आया। एक केस तो आपने हमें बताया था लास्ट पॉडकास्ट में, जिसमें एक लड़का था जो भगवान को नहीं मानता था। हाँ। और आप तब बचे थे, साथ में थे हम। उसके अलावा दूसरा, उसके अलावा भी मैं ऐसे ही 4-5 ब्राह्मण थे, हम जा रहे थे कहीं, तो गाड़ी लगभग 90 या 95 की स्पीड पे होगी, ठीक है, और मध्य रात्रि की बात है, लगभग 2:30 से 3 बजे की दरमियान की बात है। इधर से भी एक जानवर आ रहा है और इधर से भी एक जानवर आ रहा है। अब आप ये बताओ कि जब दोनों तरफ से जानवर आ रहा है तो आपकी गाड़ी के ब्रेक लग जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मैं उस समय गाड़ी की अगली सीट पे ही बैठा था, ठीक है, और ड्राइवर ने अपनी तरफ से जो ब्रेक अप्लाई करना था ना, उसने किया। और जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया ना, अप्लाई करते ही ना मेरे मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, जय जय श्री महाकाल, हर हर शंभो। आप मानोगे नहीं, वो दोनों जानवर भी निकल गए और हमारी गाड़ी रुक भी गई। ये एक जीवन का सत्य मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे जीवन की घटी हुई घटना है। अगर झूठ बोलूं ना तो अभी सांस निकल जाए। ड्राइवर भी हैरान हो गया होगा ये सीन देखने के बाद। उस गाड़ी में सब जो पीछे 3 ब्राह्मण थे वो तो सोए हुए थे, सब हैरान हो गए। और यहाँ तक के 1-2 गाड़ियां रुकी भी, क्योंकि पीछे 1-2 गाड़ी तो रहती है ना, 1-2 गाड़ी पीछे रहती है। तो ये फासला ना हमारा ब्रेक का था। और गाड़ी भी कोई बड़ी नहीं थी, छोटी मोटी जो गाड़ी होती है कोई, शायद मेरे हिसाब से ये स्विफ्ट वगैरह होगी, ये वाली गाड़ी थी। महाकाल की बात हो रही है, मृत्युंजय मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि एक इंसान मृत्यु की अपने चरम पर हो और कुछ क्रियाओं के द्वारा उसको बचा लिया गया हो? देखिए, मैं पिछले पॉडकास्ट में शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, उम्र है ना इंसान की, उम्र इंसान के कर्मों के हिसाब से चलती है। वैसे हस्त रेखा के अंदर उम्र रेखा बताई गई है, सूर्य रेखा बताई गई, हृदय रेखा बताई गई है, 9 पर्वत है बताए गए हैं, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, हस्त रेखा के अंदर ही बताए गए हैं, ठीक है। हस्त रेखा से भी लोग देखते हैं, फेस रीडिंग से भी लोग एनालाइज करते हैं। तो उम्र चलती है कर्मों के हिसाब से, अच्छे करेंगे तो बढ़ेगी और बुरे करेंगे तो घटेगी। परंतु कई बारी मेरे सामने ना गहरी बीमारी के साधन केस आए। कोरोना काल के अंदर भी मेरे पास ना 2-3 केस आए थे जो ना हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते थे, हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते थे। और वो 2-3 केस आए तो उनको मैंने महामृत्युंजय का जाप बताया और शंकर भगवान को जो जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है, तो उसमें से 1-2 सामग्री जैसे बेलपत्र उनको बताया, ठीक है, और जो जल का अभिषेक उनको बताया कि जल के अंदर ये चीजें मिलाइए, ये चीजें मिला करके अभिषेक कराइए, अभिषेक करा करके वही जल है ना थोड़ा सा ला करके ना जो बीमार है उसके माथे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, उसको थोड़ा सा पिलाइए। तो कोरोना काल के अंदर भी ना 2 से 3 केस हैं, ये समझ लो कि उन्होंने ना कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और वो एकदम, कहने का मतलब है कि गहरी हालत में थे, हॉस्पिटलाइज वो होना नहीं चाहते थे, इतना भयंकर उनको डर लग रहा था वो जब मैं फोन पे उनकी बात सुन रहा था। और आज वो एकदम स्वस्थ और जुड़े हुए हमसे, ऑफलाइन भी कई बार मिलते हैं। मेरे जजमान
महाराष्ट्र में भी मेरे यजमान हैं, उनके पास जब बुलाते हैं मैं पहुंचता हूँ, और कई बार अगर मैं भी ब्राह्मण पे निकला होता हूँ तो हमारा दिल करता है तो हम पहुंच जाते हैं। मतलब महाकाल बाबा ने उन्हें बचा लिया। महाकाल बाबा ने उन्हें बचा लिया। और ये समझ लो कि मेरे जीवन के अंदर बहनों की शादी, ठीक है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है, ग्रस्त जीवन है मेरा, जो भी कुछ है मेरे महाकाल करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ। साधना करता हूँ, गृहस्थी मेरे महादेव भी हैं, मेरे महादेव वैरागी भी हैं, मेरे महादेव ओघड़ दानी भी हैं, मेरे महादेव गृहस्थी भी हैं, ठीक है, और मेरे महादेव ना सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। तो जब महादेव ग्रस्त होकर के इतने तपदारी हो सकते हैं तो हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, उनके चरणों की धूल मात्र करनी है। पता नहीं पूर्व जन्म में भी हमने पाप किए होंगे, इस जन्म में भी छोटा मोटा इंसान से पाप हो ही जाता है। दिन भर में इंसान चलता फिरता रहता है, कोई जीव जंतु हाथ में मरी जाता है, पैर के नीचे आ ही जाता है। तो पर यह है कि उन प्रभु की इतनी असीम कृपा है कि उनके ऊपर अगर निडर होकर के अगर आपने उनके ऊपर विश्वास कर लिया ना, जैसे चंदन वृक्ष को नाग नहीं डसते हैं ना, तो जिसने शिव का चोला पहना है, जिसने शिव का चोला पहन लिया ना, उस चोले पे कभी आंच नहीं आती, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। आप सच बोलो, जब आप किसी के समक्ष बैठते हो या आप किसी से वार्तालाप करते हो या आप किसी भी चीज में जाते हो तो वहां सत्य बोलो। सत्य हमेशा जीतेगा और चलता रहेगा। तो जीवन में जितने भी काम है बहनों के साथ सब महाकाल की कृपा से होते हैं। चिंता ही नहीं है, सिर्फ चिंतन है मन मतलब में। पूरा आपने सरेंडर कर रखा है बाबा के ऊपर। हाँ, मैंने तो बाबा, और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, कई बार जेब में ना पैसा नहीं होता है ना तो भी मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। महादेव किसी न किसी भक्त को ना भेज ही देता है। महादेव किसी न किसी रूप में आकर के ना खड़ा हो ही जाता है। लोगों के काम होते हैं, दान दक्षिणा मिलती है, ब्राह्मण है जाति से, यजमान है, पुराने हैं, दादाजी यही करते थे, पिताजी यही करते थे, यजमानों में रहते हैं। आपने हस्तरेखा की बात करी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। आपके हिसाब से क्या बड़ा है, एस्ट्रोलॉजी बड़ी है या एक भक्त की भक्ति बड़ी है? भक्त की भक्ति बड़ी है। भक्ति से इंसान अपने भाग्य के लिखे हुए कर्मों को भी ना बदल सकता है। और सतयुग में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, त्रेता में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, द्वापर में बहुत सारे उदाहरण, और कलयुग में भी बहुत सारे उदाहरण है। कलयुग में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब एक बात आओ, आप 14-15 फीट की हाइट से गिर जाओ और आपके दोनों मनके टूट जाएं। रीढ़ की हड्डी के 2 मनके होते हैं ना, आप इतनी हाइट से नीचे गिर गए, ठीक है, और वो टूट गए। आप हिंदुस्तान में नहीं हो, बाहर हो, और कोरोना काल की ही बात हो, तो उस समय में क्या आप बच पाओगे? आप तो जीने की आस ही छोड़ दो, अकेले हो मान लो आप। पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था कोरोना काल के। अच्छा, क्या था उसमें? उस कोरोना काल के अंदर किसी का बच्चा है ना, विदेश रहता था, और विदेश में वो काम करता करता ना गिर गया 14 फुट की हाइट से। पूरा लेंटर का लेंटर उसके साथ आ गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया उसको। पहला उसका ऑपरेशन हो गया था, 5 दिन हो गए थे उसको गिरे हुए, उनके घर वालों को संकेत ही नहीं था। क्योंकि कोरोना काल में तो भाई इधर उधर की चीजें बंद हो गई थी, सब कुछ, हम भी जहाँ थे वहीं हो गए थे, कुछ आना जाना सब बंद हो गया था। तो ऑनलाइन उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया, 5 दिन बाद में तो उनको पता चला। उनको जब पता चला तो ऑनलाइन उन्होंने मेरा नंबर, उनको कहीं से मिला ऑनलाइन, उन्होंने मुझे कॉल किया, ठीक है। ये भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य अनुभव, और महाकाल की कृपा को देखना। इसके अंदर आप सिर्फ महाकाल की जो कृपा है ना, उस कृपा को देखना। तो उनके परिवार वालों का कहना था कि हमारा बच्चा क्या बच पाएगा, क्या विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे सब। हम उनको आश्वासन दिए, विश्वास दिलाए कि ना तो आप वहां जा सकते हो, ठीक है, ना मैं जा सकता हूं, ठीक है, और ना वो आ सकता है, सब बंद है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं प्रार्थना, साधना और भक्ति। इन तीनों में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। तो बोले महाराज जी को रास्ता बताइए आप। तो हम उस बच्चे का डिटेल सारा मंगाए, उस बच्चे से हम वीडियो कॉल पे बात किए। बच्चा रो रहा है, बच्चे के एक शब्द बताता हूँ मैं। उसको बोला भाई बालाजी महाराज सही कह रहे। बोले कोई बालाजी नहीं होता। मैं बोला उसको महाकाल जी ना तेरे पास आ जाएंगे बेटा, तू टेंशन मत ले। बोले महाराज जी कुछ नहीं होता है,
कुछ नहीं होता। मेरा आज भगवान के ऊपर से ना मेरा मन उठ गया है उस बच्चे के, उस शब्द के, उस समय के ये शब्द थे जब वो पीड़ा में था। उसका पहला ऑपरेशन हो गया था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने 7 दिन की टाइम मांगा और 7 दिन बाद में उसका ऑपरेशन होना था। ठीक है, तो वो 7 दिन है ना, वो मुझसे रोज है ना सुबह शाम और दोपहर में ना वीडियो कॉल पे उससे बात करता था, उसको समझाता था, उसके घर वाले भी उसको समझाते थे। ठीक है, पर जब भी उसके पिताजी का कॉल आता, उसकी माता का जब भी कॉल आता, जब भी माता जी का कॉल आता तो उनकी माता जी रोने लग जाती। ठीक है, उनके पिताजी की आंख में आंसू आ जाते। तो जब उनकी ये दर्द घटना सुनता ना श्रीमान जी, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ ही जाते थे कि प्रभु क्या लीला है तेरी, पर आप मानोगे नहीं। अच्छा, उसके ऊपर ये संकट क्यों आया? उस समय उसको शनि महाराज की 7.5 चली थी। ठीक है, मैंने उसका कुंडली एनालाइज किया, मैंने उसका फोटो से, उसकी जाति गोत्र से सब कुछ जोत में देख करके सब कुछ देखा ना, तो कुंडली के अंदर उसको ना शनि की 7.5 का पहला पहर शुरू हुआ था। पहला पहर शुरू हुआ था और वो गया ही था, उसको गए हुए कोई 7-8 महीने हुए थे। ठीक है, अच्छी सैलरी थी बच्चे की। तो बोला महाराज जी कुछ नहीं होता। मैं कहा भाई देख, तू मेरी 3 बातें मान ले और कुछ मुझे चाहिए नहीं, बस मैं तुझे सुबह और शाम ना एक एक चीज भेजूंगा, बस उसको सुनना है तेरे को। कोई 2 मिनट का रहेगा, कोई 1.5 मिनट का रहेगा, तेरे को भी वॉइस को मेरी को चलाना है और सुनना है बस। मैं भेजूंगा, तेरे को सुनना है, और ऑनलाइन सुनेगा तो बहुत बढ़िया है। तो वो कई बार तो ऑनलाइन सुनता था, कई बार वो वॉइस सुनता था, कई बार वो नहीं सुनता था, परेशान था। सीधी सी बात, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, और रोता था। 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर अंदर हमने जो किया, हमने उसकी पत्नी के लिए काम दिए, उसकी पत्नी को कि बेटा रोज रात को 11 बजे के बाद हनुमान जी के समक्ष बैठ करके प्रार्थना करनी है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके शंकर भगवान और गौरी माँ की पूजा करनी है और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तेरे भाव देखेगा भगवान, व्यंजन नहीं देखेगा। तू 56 चढ़ा देना, निरर्थक है वो, यहाँ तेरे भाव देखेगा। ठीक है, तो कोरोना काल में मैं जिस राज्य में था ना, तो मेरे से कुछ लगभग 500 मीटर दूरी के ऊपर एक मनसा माई का मंदिर था पहाड़ी पे। ठीक है, तो मैं अक्सर शाम को वहां चला जाया करता था पहाड़ों में, और वहीं बैठ के उस बच्चे से बात करता था और मनसा माई के सामने बैठ कर उस बच्चे के लिए मैं भी प्रार्थना करता था। 7 दिन बाद में उसका ऑपरेशन हुआ है कार्तिक जी। ऑपरेशन होने के उपरांत उसका पहले ऑपरेशन में उसकी जो एक पैर नहीं हिल रहा था, वो दूसरा पैर उसका हिलना शुरू हो गया। ठीक है, फिर हम 7 दिन के बाद में उनको और नियम बताए, उनके लिए महामृत्युंजय के उस जाप भी करवाए, उनके घर स्थान के ऊपर जो आसपास के जो ब्राह्मण थे उनको सबसे वार्तालाप किए, गायत्री जाप करवाए। ठीक है, तो प्रयोजन हम करते गए लगभग 41 दिन अपने को लगे होंगे। और 41 दिन के अंदर जो बच्चा ये बोल रहा था ना कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, वो बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, 1.5 साल तक वो बच्चा वहां हॉस्पिटलाइज रहा, वहां उसकी एक्सरसाइज वगैरह चली है। और प्रभु की कृपा से और महाकाल की कृपा से मैंने उनके पिता और माता को एक बात बोली थी कि आपका बच्चा जब हिंदुस्तान वापस आएगा और अपने पैरों पे आएगा 101%, जिस दिन प्रथम दिन ये बोले था, और वो दिन है ना एकादशी का रहेगा। और जैसे ही वो आए ना, एकादशी का दिन रहेगा, आते के साथ ही ना उसको ना 3 जगह ले जाना, हनुमान जी के ले जाना, हारे के सहारे के ले जाना, और नजदीक कोई शंकर भगवान का मंदिर हो तो वहां चले जाना। ये 3 स्थान पे जाकर के ना बच्चे को ना नतमस्तक करा देना। आज वो बच्चा है ना कार्तिक जी एकदम स्वस्थ है, वापस बाहर गया है। ठीक है, वहां की जो सरकार है, उस सरकार ने उसको पेंशन राइज भी कर दिया है, अच्छा अपना परिवार में चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपना रहन सहन कर रहा है। अन्यथा कोरोना काल में उस बच्चे का परिवार उजड़ चुका था, कमाने वाला था। तो ये भी एक महाकाल की असीम कृपा है। इतना बड़ा संकट है ना मेरे महादेव ने मेरे जीवन काल के अंदर मेरे माध्यम से करवाया, तो इससे बड़ा मैं आपको और क्या चमत्कार बता सकता हूँ। और दूर देश में बैठे भोलेनाथ का तो यही है कि मैंने अपने पर्सनल जीवन में भी इतने लोगों से सुना है कि शंकर भगवान की पूजा से उनकी मृत्यु टल गई, और ऐसे समय पे भगवानों ने बचाया है कि जब सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। इवन मैंने एक वो भी सुना है कि एक फॉरेनर थी, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, तो उनके हस्बैंड किसी युद्ध में गए थे और उनकी जो वाइफ थी उन्हें पता था कि हाँ जिस युद्ध में जा रहे हैं ये नहीं बचेंगे। तो कहते हैं कि जो फॉरेनर लड़की थी यहाँ पर, उसने वो जा रही थी और सामने मंदिर था, तो वो मंदिर में चली गई। उसने वहाँ पता करा कि किसका मंदिर है, कौन है,
तो पुजारियों ने बताया कि ये महाकाल है और ये जिसके साथ खड़े होते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि उस फॉरेन लड़की ने महाकाल की वहीं पर पूजा वगैरह करी थी और जो उनका हस्बैंड जहाँ पे लड़ने गया था, उनका हस्बैंड उन्हें बताता है वापस आकर कि वहाँ पर कोई साधु आया त्रिशूल लेके और जितने सैनिक थे उन सबको उसने मार भगाया। तो बाबा की कृपा ही थी। अच्छा, जैसे कि आपके पास जब केस आते हैं, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि आप जोत देखते हो, जोत से आप पता करते हो, तो ये जोत से कैसे पता करते हो? मतलब आप लोग देखो, जोत क्या है कि उपले होते हैं ना, ठीक है, उपले होते हैं, उन उपलों को हम गर्म करते हैं, गर्म कर करके फिर गुरु के जो कक्ष होता है उस कक्ष में हम बैठ करके वो जोत लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर कई बार 1.25 घंटा भी लग जाता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। ये वही वाला प्रोसेस है जिसमें दीपक जलाते हैं और कंडे के ऊपर घी डालते हैं। कंडे के ऊपर घी डालते हैं, परंतु जो दीपक जलता है ना, वो दीपक कम से कम काफी दूर होता है और फिर वो घी कपूर वगैरह सब उसके ऊपर डाल करके सिर्फ प्रार्थना होती है। तो उस लो से वो जोत उसके अंदर आती है, ठीक है। और वो जोत आने के उपरांत फिर उसके अंदर घी की आहुतियां चलती है। फिर घी की आहुतियां चलती है ना, तो घी की आहुतियां चलते चलते के बीच में ना फिर हम उसके अंदर ना कुछ फोटोज लेते हैं, 2 4 5 फोटो खींचते हैं और 101% आकृति आती है। 101% मतलब जैसी भी आकृति उसके अंदर आएगी उस हिसाब से फिर उसका एनालाइज करता है, पता चलता है कि भाई तंत्र है या इसके ऊपर कोई नजर टोक का प्रभाव है या इसके ऊपर कोई कुंडली के माध्यम से भी सारी चीजों से देखता हूँ। देखो मैं सबसे, जैसे आपके पास कोई केस आया, सबसे पहले आप कुंडली देखते हो? जिसकी देखो जन्म टाइम जन्म स्थान और जन्म तारीख अगर है तो कुंडली बनती है, नहीं तो कुंडली नहीं बन पाती, ठीक है। फिर उसके नाम से जाना जाता है, उसके फेस से जाना जाता है, उसके जाति गोत्र को लिख करके जोत ली जाती है। वहां से वो संकल्प करते हैं, हम भी संकल्प लेकर के जोत में बैठते हैं। जोत में बैठ करके जैसे अब आपने ये तो सुना ही होगा ना कि खाटू श्याम जी का जहाँ भी कीर्तन होता है तो जोत आती है। आप कभी खाटू श्याम जी के कीर्तन में जाओ ना, तो जो बाबा का शीश है ना, वहां तो बाबा विराजमान है, क्योंकि वो तो शीश के रूप में पूजे हैं, श्री कृष्ण भगवान का वरदान है उनको। परंतु अगर आपको वास्तव में हारे के सहारे को ढूंढना है ना श्रीमान जी, अगर आपके भाव सच्चे हैं और आपका अगर मन एकाग्र है, तो उस जोत के अंदर ना आपको बाबा का नूर जरूर दिखेगा। मैंने तो उस नूर के न दर्शन किए, जोत में ही बाबा दिखता है। और एकादशी के दिन अगर खाटू जाते हैं, एकादशी के दिन भी अगर खाटू जाते हैं, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तो पूरी धर्मशालाओं में ना कीर्तन रहता है। तो उस दिन है ना, वो हरे का सहारा ना पूरी गलियों में ढूंढता है, तो उसको गलियों में आप खोज लेना, मिलेगा जरूर। मतलब भ्रमण करते हैं और देखो वो तो किसी ना किसी रूप में आ जाएगा, ठीक है। आप मैं जब कभी कभार देखता हूँ यूट्यूब पे, तो आप भी शायद ये सुने होंगे, कई जगह आप देखते हो कुछ रील्स ऐसी आती हैं कि एक अलग ही प्राणी नाच रहा है और वो अचानक से गायब हो जाता है, उसके ऊपर कुछ घेरा सब, अब वो चाहे कैसे भी अपने सामने आ रही है, परंतु ये सारी चीजें होती हैं। जिसका हम नाम भज रहे हैं, जिसका हम नाम ले रहे हैं ना, उसका असर, उसका एहसास, उसकी कृपा अपने साथ 24 घंटे रहती है। लास्ट टाइम आपने बताया था आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी दोबारा से आएंगे। अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हो हालत कैसे हो रही है? हाँ, हालात अभी जो युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध बढ़ भी सकता है और कोई एक आधी कंट्री है वो और इसमें कूद भी सकती है, ठीक है। गैस को लेकर के आगे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। 2026 में मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बता के गया था कि गहरी बाढ़ें आ सकती हैं, राजनीतिक दलों में है उथल पुथल हो सकता है, कई राजनेता होंगे जिनका नाम चल रहा है उनके लुप्त हो जाएंगे, और जिनके नाम आप सुने ही नहीं हो वो आगे आकर के राज करेंगे। तो ये कब तक चलेगा अभी आपके हिसाब से? ये 2037 तक चलने वाली है ये उतार चढ़ाव, क्योंकि कोरोना काल जब से आया है ना, तब से ऐसा ही एनालाइज के अंदर आता है कि 17 साल तक 17 वेरिएंट अपने को देखने पड़ेंगे। 17 साल अपने को नई चीजें न देखनी पड़ेगी। अब आपने भी तो छोटी सी उम्र के अंदर कोरोना काल देख ही लिया, कोरोना देख लिया, लॉकडाउन देख लिया, हमारे बच्चों ने नोटबंदी देख ली, हमारे बच्चों ने देख लिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी पीछे युद्ध हुआ था वो देख लिया, अभी उसका रूस का और वो यूक्रेन का कितने दिन चला वो देख लिया। अब ये युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध भी कहने का मतलब एक रुकने का परिणाम नहीं ले रहा है। तो ये चीजें क्या है कि धीरे धीरे बढ़ेंगी। ये कलयुग का जहां कलयुग का असर रहेगा ना, वहां ऐसे ना चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये कलयुग का प्रभाव है, और जब पाप का घड़ा बढ़ता है ना, तब ऐसी चीजें होती हैं और
पापियों का अंत होता है, धर्मात्मा बच जाते हैं। सोना है, चांदी है, और सस्ता होगा अभी। पाकिस्तान से युद्ध के चांस है? देखो चांस कहीं भी, मैं क्या कह रहा हूँ, चांस कहीं भी हो सकता है। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बन सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है मानता तो है नहीं भाई, सीधी सी। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने क्लेम करा तो हाँ, है। कुछ ना कुछ क्लेम वो उठाते रहते हैं हिंदुस्तान के प्रति, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है, ठीक है। और आजकल तो अपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आ चुकी हैं। लोग बताते हैं, लोगों से सुनते हैं, लोग बताते हैं कि भाई पाकिस्तान के बारे में एजेंट उजेंट क्या होता है, वो सब उसमें दर्शाते, एक्सपोज कर दिया है, लोग करते हैं एक्सपोज, तो वो तो दिख रहा है भाई। अब ईरान और ट्रम्प का युद्ध चल रहा है तो वो दिख रहा है, पीछे पाकिस्तान और आपस में हमले हुए थे वो दिख रहे हैं, तो वो नहीं मानेगा तो फिर हमले होंगे ही ना भाई, जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। और जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं ही, ऐसा ही नेता देश को चाहिए था, ऐसे ही नेताजी देश पे हैं, और आगे चल करके मोदी जी और भी बढ़िया काम करेंगे। जब से मोदी जी आए हैं तब से कहने का मतलब काम तो हुए ही है ना। रोडों का भी विस्तार हुआ है, मंदिरों का भी विस्तार हुआ है, धर्म का भी विस्तार हुआ है, सनातन का भी विस्तार हुआ है। नहीं तो आप सोचो रामलला का कब से चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। तो परमात्मा जब पाप बढ़ता है ना, तो परमात्मा अपने बंदे को भेजता है, कब किसको जस मिल जाए ये वो नारायण जानता है, कब किसको कहाँ क्या मिला दे, वो सब वो नारायण की कृपा से, महाकाल की दया से होता है, और हो रहा है। अच्छा सुलाराम जी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एप्स्टीन फाइल्स यूएस ने लीक करी है, जिसके अंदर बहुत सारे बड़े दिग्गजों का नाम आया है कि एक आइलैंड है, जेफरी एप्स्टीन ने आइलैंड नहीं रखा था एक, जी, और वहां पर एक बाल शैतान है, जिसको वो बच्चों की बलि दिया जाता था, सुना था मैंने भी, और बच्चों को खाया जाता था। तो क्या ये सब चीजें, और 2009 की फाइल से ये बताओ, तो ये चीजें अभी भी चल रही है? देखो जो चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं चलती है, परंतु मैंने क्या कहा, पाप फलेगा ना, पाप फलेगा तो उसका राज खुलेगा। तो अब याद देख लो, ईरान और अमेरिका का युद्ध क्यों हो रहा है, उसमें शायद ट्रम्प का भी नाम है ना उसके अंदर, जो अभी आप केस बता रहे हो, उस केस के अंदर ट्रम्प का भी नाम है, लेने को तो नाम है, लेने को तो मोदी जी का भी नाम लिया गया था, परंतु मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का नाम नहीं है उसमें, अंबानी जी का नाम है। हाँ, उसमें उनको मोदीज मैन बोला गया है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर चीजें आएंगी ना उभर करके, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो जो ये शक्तियां हासिल कर रहे हैं, ये क्या इन शैतानों से ही शक्तियां हासिल कर रहे हैं? देखो हमेशा राक्षस और देवों की लड़ाई है, ठीक है। जो सत्कर्मी है वो देव है, जो अधर्मिक का काम करते हैं, लोभ करते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है, जिनका गलत कामों में मन है ना, वो राक्षस वर्ती के ही लोग होते हैं, क्योंकि वो बुद्धि वैसी हो जाती है, जैसा खाओगे खाने से भी बुद्धि के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। भगवान ने तो मिट्टी का शरीर बनाया था, जब मिट्टी का शरीर बनाया तो मिट्टी का शरीर ये हाथ लगाया तो ये वाला गिर जाता था, ये लगाया तो इधर वाला गिर जाता था, वो गिर ही जाता था। तो भगवान ने उस मिट्टी के शरीर को तोड़ दिया, और सारे देवताओं से बोला गया कि मैं इस मिट्टी का जो इंसान बना रहा हूं ना, अब इसके अंदर आप सब विराजमान हो जाओ। तो सूर्य आंखों में विराजमान हो गया, हम देख पाते हैं। चंद्र है, चंद्रमा हृदय में विराजमान हो गए, यहीं से हम शीतल भी रहते हैं, क्रोध भी रहते हैं। अग्नि है, वायु है, ये 5 तत्व से जो शरीर बना है, ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सारे देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समाया है। सुषमनी जो नाड़ी होती है ना, वो नाड़ी जिसकी चल रही है ना, एकदम मस्त है। जब तक वो नाड़ी आपकी चल रही है ना, आपकी एकदम तो सही है। और संतों की वो नाड़ी चलती रहती है। सुषमनी नाड़ी के बारे में सुना होगा आप तो, ईड़ा पिंगला सुषमा नाड़ी, ये सब हकीकत है। योग साधना भी है इसके अंदर जप साधना भी है। जपता है वो तपस्या करता है, किसी की तपस्या दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। पर मैं तो ये मानता हूं कि जो सच्चा साधक है वो अपनी तपस्या गुप्त में ही करेगा। नहीं बताते, अच्छे साधक लोग नहीं बताते। क्योंकि देखो, मैं भी गुरुओं के आश्रमों में जाता हूँ, नाथों के आश्रमों में जाता हूँ, महादेव की कृपा से अघोरी जियों की भी शरण में गया हूँ, अघोरी जी के दर्शन हुए हैं, दुर्लभ अघोरियों के दर्शन किया हूँ। मैंने तो उनके मुखार मंडल से भी कभी ये नहीं सुना कि वो ये साधना करते हैं। हाँ, उनके प्रांगण को देख करके आभास हो जाता है कि यहाँ पर देव विद्यमान है, जिस वो देव की पूजा करते हैं वो है, उनको आदेश करो। इवन संतों के पास अगर आप जाओ भी तो वो यही बोलते हैं, माँ बाप की सेवा करो और हरि का भजन करो। वो तो नहीं बोलते कि शमशान में जाओ या कुछ करो। देखो,
माँ बाप को परेशान करने वाला ना बच्चा चाहे कितनी भी भक्ति कर ले। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, कितने अच्छे वो काम कर ले, घर के अंदर जो अपने पूर्वज हैं, अपने बड़े हैं ना, उनका सम्मान जरूरी है, ठीक है। नारी के लिए भी कई बारी बातें होती है ना, कि नारी के लिए बातें होती, तो उतनी ही बातें पुरुष के लिए भी होनी चाहिए। कि नारी के लिए कहा जाता है ना कि तुलसी पूजे पीपल पूजे, पूजे ठाकुर द्वारा तिरिया तब तक स्वर्ग निसितारा, पति न पूजे, क्योंकि पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु और पति ही महादेव है। तीन ही देवियां हैं ना, तीन देवियों से प्रज्वलन चल रहा है, तीन देव हैं। तो अगर ग्रस्त जीवन के अंदर अगर पुरुष ये सोच ले कि मैं शिव का ही अंश हूं, और नारी ये सोच ले कि मैं पार्वती मैया का अंश हूं, और उन्हीं के जीवन काल को लेकर के अपने जीवन उदाहरण देकर के चले, पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उसका सत्कार करना चाहिए, ठीक है, उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। परंतु आजकल तो ना तो सच्ची नारियों का पता चलता है, ना सच्चे पुरुषों का पता चलता है। बहुत सारे केस चल रहे हैं, लोग डर के बैठे हैं आजकल। कुछ लोग डर के बैठे हैं, कुछ लोग, कहने का मतलब है कि किसी चीजों के अंदर वशीभूत होकर के अपने ही प्रेम को काटने लग गए हैं, काट के ड्रम में डालने लग गए। कैसे कैसे तो चीजें हमने इन दिनों में सुनी हैं। तो ये ऐसी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है भाई। मान लो आज योगी जी यूपी में आए, पहले कितना आतंक होता था, आज वहां पे इतना आतंक नहीं है, आज वहां पर शांति है। तो जहां धर्म पहुंच रहा है वहां शांति हो रही है। आपका कहने का मतलब है कि लक्ष्मी जी की तरह औरतें अपने पति की सेवा करें और समय आने पे अगर जरूरत है तो शंकर जी की तरह वो या विष्णु जी की तरह चरणों में भी लेट जाए। करेक्ट बात है। आजकल इक्वलिटी तो उस समय काली को कौन रोक सकता था? किसके सामने इतनी किसकी ऐसी शक्ति थी जो काली के सामने चला जाए? शंकर भगवान ही तो स्वयं लेट गए ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लड़के तो उनको रोक ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो रक्त बीज का भक्षण करने के बाद में उस खप्पर को लेकर के चली, तो उसको तो उस खप्पर और वो रक्त ही दिख रहा था, उसके अलावा तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसी थोड़ी वर्ण के अंदर चल रही थी। महाचंडी का रूप उसने धारण कर लिया था। सुलराम जी, लास्ट टाइम जब हम मिले थे, आपसे बात हुई थी, आपने रेमेडीज बताई थी नजर के लिए। आज मैं चाहता हूँ आप कोई रेमेडी बताओ बिजनेस के लिए। अगर किसी को लगता है कि उसके बिजनेस में दिक्कतें आ गई, नजर लग गई है, या कुछ भी उसके बिजनेस के साथ गलत हुआ है, कोई ऐसी रेमेडी जिससे वो अपना उद्धार कर सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कारोबार के लिए या किसी बिजनेस के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है, वो बताने जा रहा हूँ। ये उपाय आपको करना है त्रयोदशी के दिन। शुक्ल पक्ष के अंदर त्रयोदशी आती है। त्रयोदशी तिथि को करना है सुबह 11:32 के आसपास, यानी कि 10 से 11:32 के आसपास इस उपाय को करना है। थोड़ी सी नागकेसर लेनी है, थोड़ी सी नागर मोथा लेनी है, और थोड़ी सी राई लेनी है, और एक सत कपूर आता है। एक तो नॉर्मल जो हम कपूर जलाते हैं, एक सत कपूर आता है, वो सत कपूर लेना है। और इन सारी ही चीजों को पीले वस्त्र के अंदर बांध करके, और अगर दुकान के अंदर है तो अपने गले के ऊपर घुमा करके और ईशान कोण के अंदर रख दीजिए। अगर घर में रखना चाहते हैं तो घर के नृत्य कोण के अंदर रख दीजिए, जल्द ही फायदा मिलेगा। तो सुलराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी आपका इधर आना हो आप थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकालें। जी बिल्कुल, महाकाल की कृपा से चलते हैं और वही करते हैं। पिछली बार भी उन्हीं के दया से आपके समक्ष पहुंचे थे, आज भी उन्हीं के दया से पहुंचे हैं, और आगे भी अगर उन्होंने निर्धारित कर रखा है तो जरूर पहुंचेंगे। और आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें दोबारा बुलाया, इसके लिए और धन्यवाद। महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आपका चैनल खूब तरक्की करे, और आपकी ऑडियंस को ऐसा ही ज्ञान मिलता रहे। ओम नमो नारायण। जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट टाइम की तरह आप दोबारा से सुलराम जी के पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं मैं सुलराम जी से अगली बार पूछूं, तो आप वो क्वेश्चंस कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल।